So, hello everyone, welcome to this video. This is Aditya, your maths faculty. So today we are going to discuss some next topic on linear equation in two variable. Okay. तो previously हमने क्या क्या देख लिया था, एक बार थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने linear equation के जनरल फॉर्म्स देख लिए थे, ठीक है। उसके थ्रू जितने भी ग्राफ्स बनते हैं हम लोगों ने वो देख लिया था। इक्वेशन से हम ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी हमने देख लिया था, ठीक है। देखो आज हम लोग एक चीज और देखेंगे कि अगर मान लो कि हमारा कोई इक्वेशन दे रखा है, हम सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन कैसे बनाएंगे और डबल वेरिएबल का इक्वेशन कैसे बनाएंगे। एक बात तो आपका कंफर्म है कि लीनियर इक्वेशन कैसा ग्राफ देता है, बताइए। ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कैसा देता है ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन का देता है। चाहे वो वन वेरिएबल हो, टू वेरिएबल हो या एनी वेरिएबल, कितने वेरिएबल के क्यों ना हो, लीनियर इक्वेशन हमेशा कैसे इक्वेशन देते हैं, सॉरी कैसा ग्राफ देंगे, स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ देंगे। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कैसा होता है, वन डिग्री इक्वेशन होता है। अगर इसका बात करें तो ax प्लस बी, इसका बात करें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसका बात करें तो कुछ भी हो सकता है, ax प्लस सी वाई बी वाई प्लस सी जेड प्लस डॉट 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 डी, या कुछ भी एन समथिंग कुछ भी। तो ये सभी के सभी आपके कैसे ग्राफ देंगे, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ देंगे। ये सभी के सभी लीनियर, इसको रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं। लीनियर मतलब नॉर्मली सी बात में कि अगर कोई ग्राफ हमको सॉरी स्ट्रेट लाइन दे रहा है तो हम कहेंगे कि ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। अगर एक बात बता दूं तुमको, अगर हम सिंगल वेरिएबल कहें, कैसा वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल कहें, तो उससे ग्राफ कैसा बनेगा, अरे भाई उससे भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, उससे सिर्फ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये जो है सिंगल जो वेरिएबल है उसका आपको जो है सो कि ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पे नहीं बनेगा, ये सिर्फ एक नंबर लाइन बनेगा। किसको बनेगा, एक नंबर लाइन बनेगा। दो वेरिएबल का कहें, हाँ तो दो वेरिएबल के लिए हमारे पास x है और y है, तो हम यह बना सकते हैं, है ना, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन समथिंग उस पर बनेगा, ठीक। अब उसका छोड़ दीजिए, उसका भी कोई खास लिमिट नहीं है। तो मेन बात है कि इतने एक्सिस हमारे पास होने चाहिए, तब वो जाकर के कहीं बनेगा। अब हम लोग जनरली इस पे बात करते हैं, ठीक है, दो वेरिएबल पे। तो वन वेरिएबल का ग्राफ किस बनेगा, नंबर लाइन पे। ये जो है सो कि सिर्फ एक डॉट होगा, क्या होगा, सिर्फ एक डॉट होगा उस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन ये जो वेरिएबल होगा, ये जो दो वेरिएबल का होगा, वो एक क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा हमारा। लेकिन वो किस चीज पे बनेगा, वो बनेगा आपका कार्टेशियन प्लेन पे। किस पे बनेगा, कार्टेशियन प्लेन पे बनेगा। समझ में आया है। तो अब हम एनसीईआरटी में अगर लास्ट एक्सरसाइज पूछा है तो वहां पे देता है y बराबर समथिंग या x बराबर समथिंग आपका दे दिया, और कहा कि इसको सिंगल वेरिएबल के तौर पे ग्राफ पर बनाओ और डबल वेरिएबल के तौर पे ग्राफ पर बनाओ, है कि नहीं। तो चलिए अब हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसको फटाक से आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। आज में भी क्या, आज लास्ट क्लास होगा इसका, उससे ज़्यादा तो भी नीड है नहीं, सफिशिएंट। बस एक छोटा सा काम करेंगे, लास्ट में आपको हम नेचर बता देंगे, ग्राफ का नेचर क्या होता है, मतलब सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है। वो है तो क्लास 10th में, लेकिन अभी से कुछ का नॉलेज रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखो बच्चों, हमको कहा कि y बराबर 2 दिया है ना, हमको दिया है 2x बराबर पाई 6 बराबर 0 दिया है। हमको कहा कि देखो ये ग्राफ, ये जो इक्वेशन है ये कैसे इक्वेशन है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज
it is a linear equation. Why it is a linear equation? Because y has a single power. That's why it is a linear equation. Is it a linear equation? Yes, it is a linear equation too. Because x has the maximum power as well. That's why it is a linear equation. First we'll have to do that we have to represent this in single variable. Single variable. And we have to represent this on this equation as a graph on double variable. On डबल वेरिएबल. अब मेन बात है, हमने आपको क्या बताया था, सिंगल वेरिएबल होगा तो किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, बताइए किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. तो लाइन खींच लीजिए, ओरिजिन शून्य. अब बोलेंगे सर आप एक्सिस पर आ रहे हैं, अरे यार वाई एक्सिस मान लो इसको, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस ऐसे मान लो. आपको मैंने बोला था ना कि ग्राफ ऐसे भी हो तो चलेगा, ऐसे भी हो तो चलेगा, ऐसे भी हो तो चलेगा. बस क्या होना चाहिए कि ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है कि नहीं. ऐसा जरूरी नहीं है कि अपराइट अपसाइड डाउन इज ऑलवेज वन एक्सिस, एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं. आगे देखते हैं थोड़ा. ठीक है, देखो बच्चा कह रहा है कि है ना, हमको सबसे पहले यूनिट डिस्टेंस देना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3. तो अब देखो y 2 कहाँ होगा, यहाँ. दिस इज एक्चुअली अ पॉइंट, दिस इज एक्चुअली अ पॉइंट. तो हम इसको नॉर्मली हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऑब्वियसली. तो y बराबर 2 यहाँ पे बनेगा हमारा जनरली, यहाँ हमारा कोई और एक्सिस नहीं होगा, यहाँ हमारा कोई और एक्सिस नहीं होगा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अब देखो इसी को हम अगर बोलते हैं कि डबल वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है. एक बात बताओ, इसको डबल वेरिएबल में कैसे लिखेंगे, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था y + 0 * x बराबर. तो एक बात बताओ, ये ग्राफ, ये जो इक्वेशन है y बराबर 2 किस पॉइंट पे लाई करेगा, 2 पे लाई करेगा. अब जब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर एक कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, अगर y बराबर 2 है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो. जब तुम्हारा y बराबर 2 है तो कोऑर्डिनेट वो लाई करेगा y एक्सिस पे. किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, और उसका जो कोऑर्डिनेट होगा y, 0 होगा. मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट और y एक्सिस क्या होता है, y, 0 होता है. इसलिए y हमारा यहाँ 2 हो गया और x हमारा यहाँ 0 हो गया. तो उसका कोऑर्डिनेट जो निकला वो क्या निकला, 0, 2. क्योंकि x तो 0 है, y क्या है, y क्या है, 2 है आपका, है 0, y होता है कोऑर्डिनेट. तो एक बात बता बच्चा, x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, ओरिजिन हो गया, है कि नहीं. यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ले लो. ठीक है, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3. तो एक बात बताओ, 0 2 कहाँ पे लाई करेगा, बताओ. 0 2 यहाँ पे लाई करेगा. और मैंने बताया हुआ है कि y एक्सिस पर अगर कोई इक्वेशन आता है तो वो क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता है, लेकिन y एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है. तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है हमारा, इससे एकदम स्ट्रेट ऐसे खींचेंगे. तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन, which lies in the form of single variable, which lies in the form of double variable. This line is parallel to the x-axis and this line is perpendicular to the y-axis. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसका बताइए. अब यहाँ पे करना पड़ेगा हमको, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब कि कोई
वेरिएबल का पर्टिकुलर वैल्यू तो हमको निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर 6 इधर आ जाएगा -6, इसको दे देंगे 2, इससे इसको काट देंगे, आ जाएगा हमारा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस। तो x का क्या वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये हमको बोला कि पहले बड़ा सिंगल वेरिएबल पे इसका क्या होगा, क्या होगा सिंगल वेरिएबल के बराबर। तो 0 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, -1 -2 -3 -4 देंगे, यहाँ x डैश एक्सिस, यहाँ x एक्सिस, ठीक है। अब बताओ -3 कहाँ पे लेकर रहा है, यहाँ पे। सो दिस इज द पॉइंट, ये एक्चुअली दिस इज द पॉइंट, है ना, जो कि हमारे कहाँ पे आ रहा है, x एक्सिस पे आ रहा है आपका। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से चाहो तो इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि ये पॉइंट है और इसके थ्रू अगर स्ट्रेट लाइन गुजार रहा है तो कैसे गुजारोगे, बताओ, ऐसे ही गुजारोगे ना। अब चाहे तो इस लाइन को भी नाम दे सकते हो, दिस लाइन, है ना, दिस लाइन को भी आप नाम दे सकते हो, चाहे तो इस लाइन को भी नाम दे सकते हो, ठीक है कि नहीं। आराम से आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3 पे हमारे ये स्ट्रेट लाइन होगा, हमारा x एक्सिस की तरफ कुछ भी नहीं है हमारा, या तो पॉइंट दे दो नहीं तो उनके बीच से लाइन गुजार दो। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगल वेरिएबल का ग्राफ हो गया। ये क्या हो गया, सिंगल वेरिएबल का ग्राफ हो गया। आप लाइन बना दो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो भी हम बोल चुके हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, ये स्ट्रेट लाइन बनाता है। अच्छा कुछ बताओ, अच्छा तो इसका डबल वेरिएबल क्या होगा, 2x + 0 × y = 6। मैंने आपको बताया था कि ये भी ग्राफ किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे। किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे। तो वही क्या होगा, 0। यानी कि अगर हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, अगर x हमारा -3 है तो y कितना है, 0। क्या है हमारा, 0। तो कैसे करेंगे हम, इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस, ठीक है, समझे। ये ओरिजिन हो गया। फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। सारा कुछ पुट कर लो। अब बताओ -3, 0 कहाँ पे होगा, -3, 0 यहाँ पे, कहाँ पे होगा, तो ये भी ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ये कोऑर्डिनेट होगा -3, 0, यहाँ का भी कोऑर्डिनेट डाल देते हैं 0, 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट जो हो गया, स्ट्रेट लाइन गुजार देंगे, जो कि हमारा बता देगा ये हमारा डबल वेरिएबल था। ये हमारा सिंगल वेरिएबल के लिए ऐसा ग्राफ, डबल वेरिएबल के लिए ऐसा ग्राफ, सिंगल वेरिएबल के लिए ऐसा ग्राफ, डबल वेरिएबल के लिए ऐसा ग्राफ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आई थिंक समझ गए होंगे कि किस तरीके से सिंगल वेरिएबल का किस में बनाते हैं, नंबर लाइन पे। डबल वेरिएबल का किस में बनाते हैं, कार्टेशियन, किस पे बनाते हैं, कार्टेशियन, ठीक है। तो देखो ये हमारा हो गया है डन। कोई दिक्कत वाली बात इसमें, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं जो सॉल्यूशन होते हैं, जो रूट होते हैं, उसके नेचर देखते हैं कि ग्राफ के कारण हमारे कैसे सॉल्यूशन है ना। नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं, क्या देखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं। वो भी डबल वेरिएबल के लिए। तो हम भी
क्या देखते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूशन या नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं। मान लो कि हमारा कोई दो लीनियर इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, दो लीनियर इक्वेशन दिया है हमारा, ठीक है। और हम क्या करते हैं जनरली वहां पे कि जब हमारा दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो अगर मान लो कि हमारा सॉल्यूशन कैसा देगा, वो सॉल्यूशन कैसा देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। क्या देखेंगे हम अभी, नेचर ऑफ रूट्स बोलो, सॉल्यूशन किसके लिए, अकॉर्डिंग टू ग्राफ। नेचर ऑफ रूट्स और सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ओके, हमारा अगर ग्राफ ऐसा होगा तो रूट कैसा होगा, हमारा आपको ये पूछ रहा है। पहला कंडीशन, मान लो लेट एज्यूम कर लो कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, क्या दिए हैं, दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, पेयर ऑफ, हम इसके किसके कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ग्राफ ऑफ व्हाट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या बोला, हमको पता करना है नेचर ऑफ रूट अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि हमारा ग्राफ ऐसा दिया रहेगा तो हमारा रूट कैसा आएगा या सॉल्यूशन कैसा आएगा। देखो, जब मैंने आपको कहा था कि जो सिंगल वेरिएबल वाले जो होते हैं, सिंगल वेरिएबल वाले जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, बताइए उसकी कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मतलब कि सिर्फ अकेले सॉल्यूशन पॉसिबल है ना, क्योंकि वो क्या देते हैं, सिर्फ एक पॉइंट देते हैं, एक डॉट देते हैं, पॉइंट देते हैं। लेकिन अगर दो वेरिएबल की बात करें तो x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, इससे y का कुछ भी वैल्यू आएगा। तो हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन अगर हमारा अकेला हो, क्या हो, लीनियर इक्वेशन अगर हमारा अकेला हो तो वो कैसा सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। लेकिन तब क्या, जब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पेयर हो, पेयर का मतलब दो दिया हो, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, मान लीजिए टू लीनियर इक्वेशन बी ए एक्स प्लस बी वाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 या बराबर 0 डायरेक्ट सही ले लो, और a2x प्लस b2y प्लस c2। ये दो हमारे लीनियर इक्वेशन दे दिए, कोएफिशिएंट्स अलग अलग है, वेरिएबल तो वही रहेंगे, वेरिएबल तो चेंज नहीं होने वाले। तो पहला कहता है बच्चा, पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज फॉर यूनिक सॉल्यूशन। क्या, यूनिक सॉल्यूशन, या इसको हम बोलते हैं सिंगल सॉल्यूशन। तो मेरे भाई सिंगल सॉल्यूशन कब देगा या यूनिक सॉल्यूशन कब देगा। देखो, मान लो कि हमारा कोई ग्राफ है, ठीक है, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस। देखो, जब दो, अगर बताओ ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये भी क्या बनेगा, ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। याद रखना कि जब ये कंडीशन तभी वेरीफाइड होगा जब एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ दूसरे लीनियर इक्वेशन की ग्राफ को काटेगा। कहां काटेगा, एक पॉइंट पे काटेगा। मानो कि ये हमारा एक ग्राफ हो गया, ठीक है, और ये हमारा एक ग्राफ हो गया। कहां पे काट रहा है, यहां पे काट रहा है, इस x अकेले एक पॉइंट पे। बताओ तो क्या ये दोनों लाइन आगे कहीं पर भी काटेगा, एक जगह सॉरी काटेगा, कहीं नहीं काटेगा। ये तो भाई ये तो इधर निकल गया, ये तो नीचे इधर निकल गया, और तो कहीं नहीं काटा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटा। एक पॉइंट पे काटा मतलब सिर्फ एक ही x और y का सॉल्यूशन दिया।
तो हमारा याद रखना कि ये हमारा कोई हो गया इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये हमारा कोई और लीनियर इक्वेशन हो गया, है कि नहीं। मान लो कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मान लो कि ये तुम्हारी इक्वेशन 1 हो गया, ये तुम्हारी इक्वेशन 2 हो गया। ये दोनों मिला, एक पॉइंट पे काटा, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा कैसा देगा, यूनिक सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन। यहाँ हम कंडीशन लिख देते हैं कि व्हेन टू लीनियर इक्वेशन ग्राफ, ठीक है, बाइसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। जब दो लीनियर इक्वेशन की ग्राफ बाइसेक्ट करेंगे सिंगल पॉइंट पे, तो हम क्या कहेंगे कि वो कैसा सॉल्यूशन देंगे हमको, सिंगल सॉल्यूशन देंगे। कैसा सॉल्यूशन देंगे हमको, सिंगल सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो हम लोग ज्यादातर अभी सिंगल सॉल्यूशन नहीं देख रहे थे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया हमारा क्लियर, ओके। अब मान लो कि तुम कहोगे भाई चलो एग्जांपल कर लेते हैं छोटा सा, है कि नहीं। चलो कर लेते हैं। पहला देखो, दिया हमारा x + y = 2 दिया है, और दूसरा इक्वेशन दिया है आपका, दिया है x 2x + y = 4 दिया है, ठीक है कि नहीं। तो इसका मान लो 3 सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, इस ग्राफ का। फटाक से जल्दी जल्दी करेंगे, आपको सॉल्यूशन निकालना बताया है, इसलिए फटाक से करेंगे। ये ऊपर x को नीचे वाले को देखो, x अगर 0 पुट करोगे, x अगर 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा, y कितना आएगा बोलो, 2 आएगा। x अगर 1 पुट करोगे तो y इधर फेंकेंगे तो y आ जाएगा 1। x1 तो y भी 1, x1 तो y भी 1। x अगर -1 पुट करें तो इधर आ जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, ओके। इसका करते हैं, x ले लो, ऊपर y, ठीक है। देखो x अगर 0 लेते हैं, x अगर 0 लेते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x अगर 1 पुट करते हैं, x अगर 1 पुट करते हैं तो इसको इधर फेंकेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। x अगर 1 पुट करते हैं y कितना आ गया। अब देखो x अगर -1 पुट करते हैं, x अगर -1 पुट करते हैं, यहाँ तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इधर फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर फेंकेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 4 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो हम इसको ना इसमें जब ध्यान से देखना, फटाक से थोड़ा इधर ही बना देते हैं, देखने में थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा सा ऊपर ही बना देते हैं, ओके। देखो इसका जो ग्राफ है यहाँ पर है, ठीक है। मान लो कि ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, ठीक है, ऐसे ले लिए, y ले लो, y' ले लो, x ले लो, x' ले लो, ओके। तो पहला बोलता है 0 ले लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ओके। देखो पहला x 0 है तो 2, x 0 तो y 2 यहाँ पे आएगा, x 1 तो y 1, x 1 है तो y 1 यहाँ पे, और x -1 है तो y 3 है। x अगर -1 है तो y कहाँ पे है, यहाँ पे। देखो ये स्केलर बना रहा है, यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, अपना कोऑर्डिनेट लिख लेना, ठीक है, अपना कोऑर्डिनेट लिख लेना। फिर देखो इसका अपना बनाते हैं, इसके लिए एक अलग लाइन बनेगा, x 0 तो y, x 0 तो y 4, x 0 है तो y 4 यहाँ पे आएगा, x 1 है तो y 2, x 1 है तो x 1 है तो y 2, और x अगर -1 है तो y कितना है, 6 है। x अगर -1 है तो y कितना है, 6, यहाँ पे आएगा।
ये दोनों को ऐसे ले जाओ, सॉरी, यहाँ पे देखो कहाँ पे कट रहा है, ये यहाँ पे कट रहा है। कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे कट रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ का जो ग्राफ मुझे 0.5 है ना, x अगर हम कहें तो x2 पे आ रहा है, x2 और y 0.5 वो भी नेगेटिव है। देखो तो ये एक ही पॉइंट पे काटा नहीं, ये ग्राफ एक ही पॉइंट पे काटा। अभी ये तो मैंने एजम्पशन करके बताया है, आप जब सॉल्यूशन करेंगे स्केल मार्जिन के साथ, इसके फैक्टर के साथ, तो वो एक्यूरेट आएगा। हो सकता है कि 2 और 2 पे ये बाइसेक्ट करता है कि नहीं? तो ये 2 और 2 पे क्या करता है? बाइसेक्ट कर जाए। तो वो ध्यान देना है इस बात पे कि ये सिर्फ अकेला एक पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, अकेला एक पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस लीनियर इक्वेशन के लिए कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, जो कि हम बोलेंगे 0.2 -0.5। ओके बात? तो पक्की बात ये है कि ये जो दो हमारे लीनियर इक्वेशन पेयर में है, हम क्या दिए? लीनियर इक्वेशन। जब इनका हम ग्राफ बनाए, ये हम ऐसे किए तो हम क्या दिए? सिंगल सॉल्यूशन दे दिया हमको। याद रखना, ग्राफ अगर बाइसेक्टिंग हो एट अ सिंगल पॉइंट तो हम समझ लेंगे कि वो हम कैसे ग्राफ दे रहे हैं? सिंगल सॉल्यूशन का दे रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पूरा नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से ये जानकारी रखिएगा, 10th में ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि 10th में सब पढ़ना ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं इस पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। आप तो जानते हैं ना एक बात कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब पॉसिबल है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तब पॉसिबल है बच्चा, जब वो अकेला एक लीनियर इक्वेशन हो। अरे अकेला एक लीनियर इक्वेशन तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं ना, लेकिन दो है तो वहां पे भाई मुश्किल है बात थोड़ा सा। तो सेकेंड जो चीज़ हम देखते हैं, वो देखते हैं किसके बारे में? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके मेनी सॉल्यूशन। ओके, अब देख बच्चा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या कहता है? मतलब ये अनगिनत सॉल्यूशन होगा हमारे पास। तो देखो ये तब होगा जब हमारा दोनों ग्राफ ओवरलैपिंग होगा या कोइंसाइडिंग होगा। मतलब एक ग्राफ ये है, ठीक है, इसी ग्राफ के ऊपर एक और ग्राफ बन गया है। ये ग्राफ इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है ये, और ये जो है इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ है। मतलब ये ग्राफ क्या कर रहा है? एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। अरे भाई ओवरलैप कर रहा है, एक तरीके से अकेला लाइन ही बना रहा है ना, अकेला लाइन बना रहा है, लेकिन ये दो इक्वेशन का ग्राफ है। समझे? ये कितने इक्वेशन ग्राफ है? दो इक्वेशन का ग्राफ है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमको देखो कितने डॉट्स हैं, कितने पॉइंट्स पे दोनों मिले हैं? यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ हर पॉइंट पे मिलेंगे। तो इनके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? जब इसके x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया, इसी लेकर के xn yn तक होगा इसका सॉल्यूशन। अनगिनत सॉल्यूशन होगा, कुछ सॉल्यूशन हो सकता है इसका, लेकिन कुछ नहीं, मतलब ग्राफ लाइन के रिलेटेड, ऐसा नहीं कि ये लाइन यहाँ पे गया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट रीजन लाइन कवर, ठीक है? तो ये हमारा, तो कंडीशन क्या है बोलेंगे? व्हेन ग्राफ ऑफ two linear equation overlap each other, then it gives what? Infinitely many solution। बात समझ में आया? बात समझ में आया नहीं आया? तो हमारा ये ऐसा था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है? तो वैसा अगर कोई भी क्वेश्चन ग्राफ दे दिया, आप उससे बनाओगे, आप देख करके बोल सकते हो कि ये कैसा ग्राफ देगा, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ।
ओके, आते हैं हम लोग लास्ट में, जो है हमारा नो सॉल्यूशन। क्या है हमारा नो सॉल्यूशन? आगे हम आते हैं किसका? नो सॉल्यूशन। तीसरा देखो क्या कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। देख बच्चा, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, एक्स और वाई का कोई भी वैल्यू ही नहीं निकलेगा। अरे भाई, एक्स और वाई का कब वैल्यू नहीं निकलेगा? जनरल सा बात है कि अगर वो ग्राफ बाइसेक्ट ही नहीं किया, बोलो अगर कोई ग्राफ बाइसेक्ट ही नहीं किया तो सॉल्यूशन कैसे फॉर्म करेगा? बोलो करेगा? नहीं करेगा। अब बताओ कब दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेगा? जल्दी, कब दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेगा? जब वो दोनों ऐसे होंगे, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कैसे होंगे? ऐसे आया, आगे आगे कट जाएगा, है कि नहीं? ओवरलैपिंग हुआ तो हर जगह कट रहा है। लेकिन अगर हम बोले कि वो पैरेलल है तो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, और कभी नहीं काटेगा तो वो हो जाएगा हमारा नो सॉल्यूशन। मतलब कोई भी एक्स और वाई का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे। ओके, ये हो गया हमारा नो सॉल्यूशन। बोलेंगे देखो ये हमारा ग्राफ है, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। मान लो कि ये हमारा एक ग्राफ है, मान लो कि इक्वेशन वन का ग्राफ है, ठीक है? और ये हमारा एक और दे दिया, ये बोल दिया ग्राफ है, इक्वेशन टू का ग्राफ है। ओके, तो बताओ ये दोनों ग्राफ में मिल रहे हैं, these lines are what? These are parallel lines, है ना? बोलेंगे these are पैरेलल। ये कैसे लाइन हो गए? एक दूसरे के कैसे लाइन हो गए? पैरेलल लाइन। कैसे लाइन हो गए दूसरे के? लाइन हो। पैरेलल लाइन कभी दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्यूशन देंगे? नो सॉल्यूशन देंगे। बोलेंगे कि कंडीशन क्या हो? व्हेन टू लीनियर इक्वेशन ग्राफ are what? Parallel to each other. Parallel to each other. तो वो कैसे ग्राफ देंगे? Then it will give no solution. It will give no solution. क्लियर बात है? है ना? तो ये हमारे कैसे देंगे? हमारी ये देंगे नो सॉल्यूशन की ग्राफ देंगे। ओके, एक बात याद रखना, जो भी नो सॉल्यूशन वाले ग्राफ होंगे ना, उस ग्राफ को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट ग्राफ। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट ग्राफ बोलेंगे। यहां लिख देते हैं, अब लिख देते हैं कि द ग्राफ ऑफ नो solution is known as inconsistent graph, and ये पॉइंट को भी नोटेड है, नोट कर लेना, बस उनको समझ लेंगे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। एंड बोलेंगे द ग्राफ ऑफ सिंगल सॉल्यूशन या infinitely many solution, उसको क्या बोलते हैं? consistent graph बोलते हैं। क्या बोलते हैं? consistent graph बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन का 10th का कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आपका क्लियर होगा। बताइए जल्दी से, सिंगल सॉल्यूशन कब होगा? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा? जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। ओके, तो लीनियर इक्वेशन का जो हमारा 9th का ये चैप्टर था वो भी खत्म हो गया, ठीक है?
बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर प्रोसीड करेंगे जल्दी से जल्दी, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन भी हम लोग का खत्म हो गया। एक्सरसाइज बनाइए सारे के सारे जल्दी से जल्दी, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में। उसके बाद जो है अगला चैप्टर हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके फिर बाद में मिलते हैं।